जैसे 8 एयरपोर्ट जो हैं गौतम अडानी को दे दिए। गौतम अडानी को एक आधे घंटे का भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मेंटेन करने का, मैनेजमेंट करने का नॉलेज नहीं है, परंतु उसको 8 एयरपोर्ट ड्यूरिंग पेंडेमिक में दिए, किसी को मालूम भी नहीं पड़ा है। इसी तरीके से उसको भारतीय रेलवे के अंदर भी कंटेनर सर्विस की सारी सर्विस उसके पास चली गई है। हरियाणा में जो है ब्रिजवासन के पास उसने हजारों एकड़ लैंड लेके वहाँ पे अपना टर्मिनल बना लिया है। तो इसलिए वो चंद आदमियों का हाथ में पूरे देश का वेल्थ चला जाए और गरीब आदमी जो है वो रोटी से मोहताज हो जाए, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। देश के मुखिया बोल रहे हैं कि हम 82 करोड़ को पिछले कई सालों से लगातार खाना दे रहे हैं और उनको निश्चिंत किया हुआ है, आप चिंता ना करिए। इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। नेशन न्यूज इंडिया चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारे बीच में मजदूरों के मसीहा, मजदूरों की आन बान शान हरभजन सिंह सिद्धू, जनरल सेक्रेटरी हिंद मजदूर सभा। सर, आपने 9 तारीख को लोगों से आह्वान किया है आप बेरोजगारी के लिए, निजीकरण के लिए, निगमीकरण के लिए, तो क्या प्रोग्राम है सर? देखिए, ये हमारे जो 10 मजदूर संगठन हैं जो लेबर मिनिस्ट्री द्वारा मान्यता प्राप्त हैं, 12 में से हम दिल्ली में बैठक की थी हमने अभी पीछे। उस बैठक के अंदर, क्योंकि भारत सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों के चलते हुए देश के 50 करोड़ वर्कर के, कामगारों के हकों के ऊपर पूंजीपतियों के दबाव में सरकार ऐसी नीतियों का निर्धारण कर रही है कि जिसकी वजह से आम मजदूर का जीना दूभर हो गया है और पूंजीपतियों के दबाव में आकर ये सरकार मजदूरों की बात भी सुनना नहीं चाहती है। सिर्फ नाम के तौर पर कहती हैं कि ये सरकार जो है ये मजदूरों के हितों हितैषी है और जो ये मजदूर देश का निर्माण करता है, देश का खून पसीने से निर्माण करता है, श्रम में विजयते की पूजा होनी चाहिए। ये बातें तो बहुत अच्छी करते हैं, परंतु प्रैक्टिकल जो पॉलिसीज बन रही हैं, जिनका निर्धारण हो रहा है सरकार का, वो सब का सब पूंजीपतियों के दबाव में हो रहा है। और पूंजीपति चाहते हैं कि देश के अंदर कोई भी मजदूर के पास नौकरी की सुरक्षा ना रहे, वो बंधुआ मजदूर के तौर पर काम करे, 12 घंटे 14 घंटे उससे काम लिया जाए और उसको कोई भी श्रम कानूनों का किसी का भी बेनिफिट उसको ना मिले और ना तो उसको ड्यूटी के घंटे निश्चित हों जैसे अंग्रेजों के टाइम में होता था, ना उसको मिनिमम वेज मिले जिंदा रहने के लिए, ना उसके बच्चे पढ़ें, ना उनके इलाज के लिए कोई हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटलों में फ्री उनका इलाज हो। जो एक सरकार की, जो जनता द्वारा चुनी हुई सरकार है, उसकी संवैधानिक जिम्मेवारी बनती है। हमारे संविधान में लिखा है कि वो हर एक देश के नागरिक को सम्मान का हक देंगे, उनको दो हाथ को बढ़िया डिसेंट काम देंगे, अच्छा उनको वेतन मिलेगा, उनके लिए अच्छे मकान बनाएंगे, उनके लिए बच्चों के लिए अच्छे स्कूल बनाएंगे, उनके बीमारी का इलाज कराने के लिए अच्छे हॉस्पिटल बनाएंगे। जितने भी पब्लिक सेक्टर हैं, गवर्नमेंट सेक्टर हैं, जो मुनाफा कमाने वाले कारखाने हैं, उनको बेचा नहीं जाएगा, उसका निगमीकरण नहीं किया जाएगा। उसमें जो कर्मचारी लगे हैं जिन पर भर्ती पे रोक है, वो भर्ती पर रोक खोली जाए। और देश के अंदर इस वक्त हाईएस्ट सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है, पढ़ा लिखा बच्चा मारे मारे घूम रहा है, उसको नौकरी नहीं मिल रही है और जितनी महंगाई है उस महंगाई को कोई भी सरकार कंट्रोल करने में फेल हो रही है और मजदूर का जीना दूभर हो गया है कि वो अपने बच्चों को, उनका पेट पालना भी बहुत मुश्किल हो गया है। तो इस वजह से देश के 10 मजदूर संगठन जो हमने पिछले 15 साल से लगातार एक प्लेटफॉर्म ऑफ मास ट्रेड यूनियन के ऊपर हम संघर्ष कर रहे हैं और मजदूरों की मांगों के लिए सरकार के ऊपर कोशिश करते हैं कि उनको समझाया जाए, परंतु सरकार समझने को तैयार नहीं है। उन्होंने हमारे जो 44 श्रम कानून थे उनको बदल दिया है, उसको बदलकर पूंजीपतियों को खुश करने के लिए उनके 4 कोड बनाए हैं ताकि उनको फ्री हैंड मिल गया, पूरी छूट मिल गई कि वर्कर को जब जी चाहे भर्ती करो, जब जी चाहे नौकरी से किक आउट करके बाहर निकाल दो और जितने मर्जी 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे 14 घंटे काम लो उनसे, उनको मिनिमम वेज भी ना दो। अगर ड्यूटी के ऊपर चोट लग जाए, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी का भी ख्याल उनका कुछ ना किया जाए। और ऐसा माहौल सरकार ने देश के अंदर खड़ा कर दिया है कि जो पूंजीपति हैं वो दनदनाते हुए इसी कोरोना पीरियड के अंदर हमारी 1% पॉपुलेशन ने 40
42% वेल्थ जो है देश की वो हड़प ली है। और हमारे जो इसी कोरोना के अंदर 82 करोड़ को सरकार कहती है कि हम 5 किलो गेहूँ खाने को दे रहे हैं, क्योंकि उनके पास काम नहीं है, वो बिलो पॉवर्टी लाइन के हैं जिनको 82 करोड़ को खाना दे रहे हैं। और देश के अंदर गरीबी गुर्बत इतनी बढ़ गई है कि लोग बाग आत्महत्या कर रहे हैं, उनको अपने बच्चे नहीं पाले जा रहे हैं। और सरकार जो है पूंजीपतियों को पाल रही है और उनको पूरी छूट है कि कोरोना में जब लोग बाग मर रहे थे बीमारी की वजह से, ये अमीर आदमी बन रहे थे। हमारे पास 100 अरबपति था, अभी 161 अरबपति बन गया। 61 अरबपति इसी कोरोना के अंदर जुड़ गया। उसमें गौतम अदानी जो है वो दुनिया का सेकंड रिचेस्ट मैन बन गया, और मुकेश अंबानी एशिया का सबसे रिचेस्ट मैन आदमी बन गया। और यही गुजराती जो 2 व्यापारी हैं उनको एयरपोर्ट भी गौतम अडानी को 8 इसी कोरोना में हैंड ओवर कर दिए हैं। उसके पास सारी रेलवे का भी सारा काम उसी को दे दिया है, पोर्ट भी उन्हीं के पास है। और सारा का सारा बिजनेस जो है वो चंद आदमियों के हाथों में देकर आम देश के नागरिक को लूटने का काम कर दिया है। इस वजह से हमने पहले भी संघर्ष किए हैं, सरकार सुनने को तैयार नहीं है। तो अभी 9 अगस्त को, क्योंकि एक नारा दिया था गांधी जी ने अंग्रेजों के टाइम पर 42 में कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, और उसी लड़ाई की वजह से हमारे को 47 में आज़ादी मिली थी। और अभी उससे भी बदतर हालत से देश के अंदर हो गई है। जो ये बीजेपी की सरकार है, ये पूंजीपतियों की सरकार है, पूंजीपतियों के लिए ही काम कर रही है। इस वजह से हमारे 10 मजदूर संगठनों ने ये तय किया कि हम 9 अगस्त को, जो एक ऐतिहासिक दिन है, और पूरे देश के अंदर, देश की राजधानियों में सारे मिलकर बहुत बड़ा प्रदर्शन करेंगे। और दिल्ली में भी इसका प्रदर्शन आपको देखने को 9 अगस्त को मिलेगा। सर, आप कह रहे हैं कि सरकार काम नहीं कर रही है, और लोगों का मानना है कि सरकारी कर्मचारी आम पब्लिक का काम नहीं करते हैं। देखिए, अगर सरकारी कर्मचारी काम ना करें तो एक दिन में 25,000 गाड़ी जो है वो कोई दूसरा आके ना चलाए। 25,000 गाड़ी सरकारी कर्मचारी चला रहा है रेलवे का, जिसके अंदर 2.5 करोड़ देश की जनता बैठकर सफ़र करती है एक जगह से दूसरी जगह पर। और वो 10 लाख उतर जाते हैं, 10 लाख उसमें चढ़ जाते हैं। और सस्ते सस्ता ट्रांसपोर्ट है, परंतु ये सरकार उसको भी बेचने में लगी है। उसमें भर्ती पे रोक लगा रखी है, उसके अंदर मटेरियल उनको पूरा नहीं मिल रहा है, काम बढ़ गया है, वो सारा ठेके पे दे रहे हैं। ठेके वालों को भारतीय रेलवे चलाने का कोई आइडिया नहीं है, ना किसी अधिकारी को। ऐसे ऐसे अधिकारी सलाह दे रहे हैं जिनको रेलवे के बारे में ABCD का मालूम नहीं है। और ये इतना बड़ा नेटवर्क है जो सरकारी कर्मचारी चला रहा है और मुनाफे में कमा रहा है। ये सरकारी कर्मचारी है, ये कोई दूसरा कर्मचारी नहीं है। अगर कोई ऐसा कहता है तो वो उसको जानकारी नहीं है और उसको देश के बारे में भी कुछ पता नहीं है, और देश विरोधी है जो ऐसी बातें कर रहा है। सर, आप गाड़ियों की बात कर रहे हैं, आप मोदी जी की सरकार जो है 500 स्टेशनों का नवीकरण कर रही है, सौंदर्यीकरण कर रही है। देखिए, वो सरकार की जिम्मेवारी है। ये देश की आम नागरिक का एक बहुत सस्ता ट्रांसपोर्ट था। वो बेचारा बसों में, हवाई जहाज़ों में, समुद्री जहाज़ों में सफ़र नहीं कर सकता है। भारतीय रेलवे एक जनमानस के लिए बनाई गई थी, जिसके अंदर या तो कभी हमला होता था, और तो डिफेंस के जितने भी तोप गोले हैं वो सब इसके ऊपर देश की रक्षा के लिए भी इसको यूज़ किया जाता था। इसको ब्रिटिश सरकार ने बनाया था सिर्फ अपने देश को लूटने के लिए। यहाँ से जितना भी नेचुरल रिसोर्सेज है वो लाद के लंदन ले जाते थे, वहाँ से मैन्युफैक्चर करके मेड इन इंग्लैंड करके दिल्ली में, इंडिया में वापस लाते थे। और अभी ये सरकार जो है उन्हीं के हाथों में रेलवे दे रही है कि आप गरीब आदमियों का ये गाड़ी पे चढ़ ही नहीं पाएंगे। ये जो सौंदर्यीकरण करना है उसमें सेफ्टी को देखें कि उसमें कोई एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए, उसमें इस तरीके की टेक्निक आ जानी चाहिए कि भी अगर कोई लाइन के ऊपर किसी भी किस्म का इंक्रोचमेंट है तो गाड़ी अपने आप रुक जाए, ड्राइवर को 8 घंटे ज़्यादा काम ना ले, और जो जितना हमारा TXR का स्टाफ है CNW का, वो भी 8 घंटे से 6 घंटे ज़्यादा काम ना ले। ऐसे हमारे डीजल सड़कें हैं, इलेक्ट्रिक सड़कें हैं, गैंगमैन है ट्रैक पे जो काम करता है 24 घंटे राउंड दी क्लॉक देश की सेवा कर रहा है, और उनके हकों की रक्षा करने के लिए सरकार की जिम्मेवारी बनती है। परंतु सरकार उनकी तरफ देख नहीं रही है, और लिहाजा इसी वजह से देश का भारतीय रेलवे जो है उसकी जर्जर हालत होने पे जा रही है। सर, आपको नहीं लगता कि अमृतकाल चल रहा है सर इस समय? अमृतकाल चल रहा है। देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गए। देश को आज़ाद किसने कराया है? देश को आज़ाद कराया है महात्मा गांधी ने। नारा दिया था 42 में क्विट इंडिया मूवमेंट का, और उनके साथ में हमारे क्रांतिकारी वीर जो शहीद आजम सरदार भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, चंद्रशेखर आज़ाद, और भी उनके साथ लाखों
देश के हिंदुस्तानियों ने अपने देश को आज़ाद कराने के लिए अंग्रेज़ों की यातनाएं से ही जेल में गए और फांसियों के फंदों को चूमा उन्होंने देश को आज़ाद कराया। और आज ये जो उस वक्त अंग्रेज़ों के साथ में थे वो अब देश को अपना कब्जा करके बैठ गए और पूंजीपतियों को छूट दे दी कि देश को जितना मर्जी आप लूट सकते हो, उसको लूटना शुरू कर दो। तो ये अंग्रेज़ों के ज़माने में भी देश के हिंदुस्तानियों ने बर्दाश्त नहीं किया था, अभी भी कोई देश का भारतवासी इसको बर्दाश्त नहीं करेगा और आने वाले समय में इस गुस्से को आपको देखने को मिलेगा। सर 9 अगस्त को मुख्य मांगे क्या रहेंगी आपकी? मुख्य मांग यही है कि देश के अंदर भयंकर बेरोजगारी है। जो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने वायदा किया था 19 के चुनाव में कि मैं 2 करोड़ नौकरियां हर साल बेरोजगारों को दूंगा ताकि बेरोजगारी खत्म हो, परंतु 2 करोड़ तो देना दूर रह गया। जो जिनके हाथ में नौकरी है उनको उस रेगुलर काम को भी, प्रॉफिट में मुनाफा कमाने वाले कारखानों को भी कौड़ियों के भाव में अपने मित्रों को, अपने समर्थकों को जो गवर्नमेंट चलाने के लिए फंडिंग करते हैं उनको कौड़ियों के भाव में बेचा जा रहा है। जैसे 8 एयरपोर्ट जो है गौतम अडानी को दे दिए। गौतम अडानी को एक आधे घंटे का भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मेंटेन करने का, मैनेजमेंट करने का नॉलेज नहीं है, परंतु उसको 8 एयरपोर्ट ड्यूरिंग पेंडेमिक में दिए, किसी को मालूम भी नहीं पड़ा है। इसी तरीके से उसको भारतीय रेलवे के अंदर भी कंटेनर सर्विस की सारी सर्विस उसके पास चली गई है। हरियाणा में जो है ब्रिजवासन के पास उसने हजारों एकड़ लैंड लेके वहाँ पे अपना टर्मिनल बना लिया है। तो इसलिए वो चंद आदमियों का हाथ में पूरे देश का वेल्थ चला जाए और गरीब आदमी जो है वो रोटी से मोहताज हो जाए, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। देश के मुखिया बोल रहे हैं कि हम 82 करोड़ को पिछले कई सालों से लगातार खाना दे रहे हैं और उनको निश्चिंत किया हुआ है, आप चिंता ना करिए, हमारे को वोट देते रहिए, हम आपको 5 किलो गेहूं खाने को देते रहेंगे, आप मरेंगे नहीं। और ना बच्चे पढ़ेंगे, ना रहने की जगह मिलेगी, ना बीमारी में कोई इलाज होगा और वो इसी तरीके से गरीब अपनी गुर्बत में अपनी जीवन जो है बसर करते रहेंगे। क्या सर 9 अगस्त को एनपीएस ओपीएस का भी मुद्दा उठाएंगे आप? ओपीएस का बिल्कुल उठाएंगे, क्योंकि हर एक सीनियर सिटीजन को जिंदा रहने का अधिकार है। अगर देश का मंत्री, देश का प्रधानमंत्री, देश का एमपी, देश का एमएलए अगर अपने बुढ़ापे के सहारे के लिए, पेंशन लेने के लिए अपने आप को हकदार मानता है तो देश का आम नागरिक उस पेंशन लेने का हकदार है। ये किसी की भीख नहीं है, ये उसका फंडामेंटल राइट है, बुनियादी अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। जो भी सरकार पब्लिक द्वारा चुनी जाती है वो उसके बुढ़ापे के सहारे को सुधारने के लिए, उनको मियाँ बीवी और उनके डिपेंडेंट्स को जिंदा रहने के लिए अच्छी पेंशन उनको मुहैया कराएं। इसलिए ओल्ड पेंशन स्कीम जो अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम पर बंद कर दी गई थी 2004 में और नई पेंशन स्कीम को लागू किया था। नई पेंशन स्कीम एक ठगावा है, लोगों को उन्होंने छलावा किया है और उससे उसकी पेंशन जो लोगों को सामने आ रही है वो 7,000 8,000 से ज़्यादा पेंशन नहीं मिल रही है। तो लिहाजा जो हमारी ओल्ड पेंशन स्कीम में लास्ट पे डरान का 50% पेंशन होता था जो सरकारी खजाने से दिया जाता है। सरकार जो है देश सबका है, ये सिर्फ कुछ चंद आदमियों का नहीं है, इसलिए लिहाजा सरकारी कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम लागू किया जाए और देश के अंदर जितने दूसरे नागरिक हैं उनसे ये वोट लेने के लिए तो उनको कह रहे हैं कि आपको हम इतनी पेंशन देंगे, परंतु वोट को खरीदना जो है वो एक महापाप है। इसीलिए लिहाजा जो जिसका अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, उसको बाइज्जत सरकार को जो सरकार चला रहे हैं, जिसको पावर में उन्होंने लाया है वोट डालकर, उनको अपनी ड्यूटी को समझना चाहिए, अपने देश के नागरिकों का जो हक है वो सम्मानजनक उनको देने चाहिए। सर 10 तारीख को हल्ला बोल और सभी जॉइंट एक्शन कमेटी बनाकर जामला मैदान के अंदर ओपीएस और एनपीएस को लेकर हल्ला बोल रैली का आयोजन किया गया है, तो सर आपका क्या उसमें योगदान है? हमारा पूरा योगदान है। हिंद मजदूर सभा के जितने भी रेलवे की हमारी संबंधित यूनियनें हैं और जो दूसरे भी ऑर्गेनाइजेशन हैं उनमें भी जहां हिंद मजदूर सभा की यूनियनें हैं वो उस पर नंबर 1 पर बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। हमारे जितने भी 17 जोन हैं उनकी HMS के जितने एफिलेट हैं, प्रोडक्शन यूनिट के जितने भी हमारी यूनियनें हैं वो बाकायदा उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। लाखों देश के सरकारी कर्मचारी रामला ग्राउंड में 10 तारीख को भाग लेने के लिए आ रहे हैं। सरकार को चेताने के लिए आ रहे हैं कि सरकार जो है सिर्फ चंद आदमियों के पूंजीपतियों को ही पालन पोषण का ख्याल न करे, देश के आम नागरिक का ख्याल करे और न्यू पेंशन स्कीम को वापस ले और ओल्ड पेंशन स्कीम को चालू करे। ये मांग करने के लिए आ रहे हैं, उसका हमारा समर्थन है और पूरे दमखम से हिंद मजदूर सभा उनके साथ में खड़ी है। सर 9 अगस्त को जो आपका आंदोलन होने जा रहा है, प्रदर्शन होने जा रहा है, सर क्या उसमें ज्ञापन दिया जाएगा या आप अपनी बात कहेंगे? हम अपनी बात भी कहेंगे, ज्ञापन भी हमारा बना हुआ है और हम चाहेंगे कि सम्मानजनक से
वो हमारा मांग पत्र जो है देश का प्रधानमंत्री ले। अगर प्रधानमंत्री नहीं लेगा तो फिर कोई बड़ा मंत्री जो है या लोकसभा का स्पीकर हमारे मांग पत्र को ले, ऐसा हमारी मांग है। तो 9 तारीख के लिए क्या अपील करना चाहते हैं सर आप? मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि देश के जितने भी कामगार हैं, जो देश का निर्माण करता है, जो अपने खून और पसीने से देश का निर्माण करता है, सिर्फ पूंजी देश का निर्माण नहीं कर सकती है। जो ये कह रहे हैं कि हमारे भारतवर्ष की जो इमर्जिंग इकोनॉमी है, ये हम 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगी, उसमें हमें बड़ा फख्र है, बनेगी, परंतु वो बनाने वाला जो है देश का नागरिक, उसके हकों की रक्षा करना जो चुनी हुई सरकार है उसका फर्ज बनता है। और सरकार से भी अपील करता हूँ कि वो अपनी इस पूंजीपतियों के लालच में, उनके बहकावे में ना आए और वो देश के आम नागरिक की, जिसकी वोट से सरकार बनी है, उनके हकों का जो उन्होंने वायदा किया मैनिफेस्टो में, उसको ईमानदारी से पूरा करें, अन्यथा इनको उसका भुगतान करना पड़ेगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर।